पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ पाओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सके और उससे भी अधिक आनंदित हो सके, उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के संयोग है, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और अपराध हमें क्षमा कर जैसे भी हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्वक प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़े आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी जरूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुंवारी, हमें सदा सब जोबियों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता कर हो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता कर हो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता कर हो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्ण में ना आए। सहायता कर हो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपनी अपराधी कर्म से छुटकारा पाए। सहायता करो प्यारी माँ,
कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभित से बच सके, बुरी संगत से दूर रहे, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहे। सहायता करो प्यारी माँ कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सके और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन का सेवा कर सके। सहायता करो प्यारी माँ कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सके। सहायता करो प्यारी माँ बीमारियों और दुखों में निर्धरता और परेशानियों में सहायता करो प्यारी माँ कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सके। सहायता करो प्यारी माँ कि हम सदा तुझे प्यार करते रहे और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सके। सहायता करो प्यारी माँ कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ हमारे जीवन के अनंत समय में अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त के प्रति यज्ञों के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे परमपित परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वह तेरी एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसी मृदक्षता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचे और पावन मन से तेरी सेवा करने उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम धन्यवाद देंगे प्रभु को कि बहुत सारे लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित है वो भला चंगे हो जा रहे हैं, रिकवरी के मार्ग पर है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सब डॉक्टर, नर्सेस के लिए, वार्ड बॉय जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम लोग की सेवा करते हैं, इससे संकट समय में हम लोग को देखभाल करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हम ये सब एम्बुलेंस के ड्राइवर, हमारे पुलिस फोर्स और जितने भी ऐसे कठिन समय में हम लोग को सहायता करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु और मरियम, माता मरियम उनको सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करते हैं उन गरीब मजदूरों को कि घर जाने की उनकी जो आशा है, प्रभु उसको स्वीकार करे और सुरक्षित उनको अपने अपने घर ले जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आजकल जो हॉस्पिटल में पीड़ित है, ऑपरेशन के लिए बैठे हैं और उनका ऑपरेशन होने वाला है, वो अच्छा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसी प्रकार हम अपने जो भी मनोकामनाएं हैं हम लोग माता मरियम के चरणों में रखें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझको समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। और नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तुम हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बने। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम भी जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें। किंतु हम पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें
क्योंकि हम तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर संजाओं के बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर, हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना करें। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा प्रणाम मरिया, कृपा पूर्वक प्रभु तेरे साथ है, तू धन्य में स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्वक प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्व प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया अभागों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायता बन, हर नारी की मध्यस्थ बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करे जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ अक्षयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने के तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यह उपस्थित है। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहे। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युग युग जीता और राज्य करता है। आमीन। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, हो मां मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम, हो मां मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम, तू ही मां भगवान की। ओ मां मरियम, तू ही मां भगवान की। साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ मां मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ मां मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियां हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियां हजार। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां
मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक दृष्टांत की ओर से, पैराबल्स बोलते हैं। पहला जो पैराबल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं जिन ट्राइबल्स लोगों के साथ, आदिवासी लोगों के साथ काम करता हूं, वो लोग उनके बीच में ये कहानी बहुत मशहूर है। और कहानी ऐसा है, एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उसके 3 बच्चे थे। लेकिन आदमी थोड़ा सुस्ती था, लेजी। उसकी पत्नी हैरान हो गई, बोलने लगी कि आप काम पे तो नहीं जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, 3 बच्चों को खिलाना है, सब कुछ काम काज करना है, मैं कर नहीं पाती हूं। आप ऐसा कीजिए, आप एक बोस्ता लीजिए, सैक लीजिए, बोस्ता लीजिए, जाइए कोई दूसरा शहर में जाइए, गांव में जाइए, काम कीजिए, और जब आपका पैसा मिलेगा कुछ खरीदी करो, वो बोस्ता में डाल के आप घर लौट आइए। जाइए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। खुश नहीं था, फिर भी पत्नी हमेशा उसको डांटते रहता है, इसलिए वो अपना बोस्ता सैक लेके वो जंगल की रास्ता पकड़ लिया उसने। पहाड़ी इलाका है, जंगल से वो जाते जाते अचानक उसने देखा कि जंगल में कोई जगह में आग लगा है। तो देखने गया कि आग क्यों है। देखा तो वहां पर आग के बीच में एक बड़ा अजगर सांप है, और वो अजगर सांप चिल्ला रहा है, मदद करो, मदद करो, मदद करो। तो वो आदमी बोला, मैं मदद नहीं करूंगा, आप तो सांप है, मुझको खा डालोगे तुम। मेरे को समय भी नहीं है, मुझको जाना है, और मेरी मिसेस ने बोला है कमा के वापस घर आना है मुझको। तो बोला, क्यों जाते हो कमाने के लिए? मैं जो चाहिए तुमको मैं दे दूंगा, मुझको मेरी जान बचाओ। आदमी बड़ा खुश हो गया, बोला होगा, मैं वो बोस्ता से, सैक से मैं कुछ जगह में आग बुझाता हूं, मैं वो सैक बोस्ता को खोल दूंगा, तुम अंदर जाओ, जाने के बाद मैं तुमको सुरक्षित जगह पे जाके मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो अजगर बड़ा खुश रहा, अंदर दुख गया, और आदमी उसको लेके एक सुरक्षित जगह पे उसको छोड़ दिया। तो अजगर बोलने लगा बचने के बाद, मैं अभी तुमको खा डालूंगा। तो बोला, मुझको क्यों खा डालोगे, मैं तेरी जान बचाया हूं, मुझको खा डालोगे तुम? बोलते हाँ, मुझको खाना है, क्योंकि तुम मनुष्य लोगों ने मेरे जंगल को आग लगाया डेवलपमेंट के नाम से। तो जंगलों में तुम लोग ही आग लगाते हो, हम लोग को जानवर को लिए रहने की जगह नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसलिए तुमको ही खाना है। तो उसने बोला, मुझको मत खाइए, मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे घर में है। तो बोला होगा, बोला अजगर, ठीक है, हम लोग 3 जीवित चीजों को रास्ते पर मिलेंगे। अगर कोई भी एक जीवित वस्तु ने बताया कि आपको नहीं खाना है, तो मैं नहीं खाऊंगा, आपको छोड़ दूंगा, 3 में से एक ने बोलना है, होगा बोल। तो रास्ते के चलते चलते तो एक बूढ़ा बैल मिला, बुल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बैल मिला। तो बूढ़ा बैल को सांप ने अपना कहानी बताया और बोला, मैं आदमी को खाना चाहता हूं। बैल ने बोला, खा डालो उसको, तुरंत खा डालो। आदमी ने पूछा क्यों? तो बैल ने बोला, क्यों पूछते हो, मैं जब जवान था मैं तेरे खेतों में काम करता था, तुमने मुझको बहुत इस्तेमाल किया, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं जब घर आता हूं पानी पीने के लिए मांगता हूं, खाने के लिए मांगता हूं, तो लाठी लेके मुझको खेदाते हो, मुझको भगाते हो तुम। तो बोला है कि वो पूरा बूढ़ा बैल बोला, इसको खा डालो, ये हमको बहुत सताता है। तो उसके बाद दूसरे जाते जाते दूसरा जीवित चीज जो मिला, वो पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ को सांप ने अपना कहानी बताया। तो पीपल का पेड़ ने बोला, इसको काट डालो, इसको खा लो तुम। तो आदमी ने पूछा क्यों? तो पीपल का पेड़ बोला, ये आदमी लोग ऐसे हैं, जब बरसात का मौसम होता है छाता नहीं लेके आते हैं, बरसात से बचने के लिए मेरे पेड़ के नीचे बैठते हैं। जब गर्मी का सीजन होता है वे लोग मेरे पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते हैं। जब ठंडी का मौसम आता है और त्योहार का मौसम आता है, ये मेरे पेड़ काट देते हैं। इसलिए आज कोई जंगल में पेड़ नहीं है, सब पेड़ों को काट दिया है, इसलिए आप इसको खा डालो। अभी एक ही बचा था, तीसरा आदमी क्या है? तो तीसरा उनको रास्ते पे मिला एक सियाल, फॉक्स, चालाक सियाल।
तो चालाक सियाल को भी अपना सांप ने अपना कहानी बताया, तो सियाल चतुर था, वो आदमी का कान में फूका, मैं बोल दूं तुमको खाने के लिए? तो आदमी बोला मत कीजिए, मेरी पत्नी और बच्चे लोग रुक रहे हैं, मैं कुछ लेके जाऊंगा घर में, काम करना है मुझको। तो बोला होगा। सियाल बोला ठीक है, मुझको एक मुर्गी खिलाना पड़ेगा। तो आदमी बोला ठीक है, आप मेरे घर जाके खाइए, एक ही तो बचा है, वो भी खा लो, बोला, लेकिन मेरा जान बचाओ। तो सियाल ने पूछा सांप को, अजगर को, क्या सचमुच इसने आपका जान बचाया है ये आदमी ने? तो बोला हाँ। कैसे बचाया? बोला नहीं, मुझको उसने पोस्ता दिखाया, सैक दिखाया और मुझको बोला अंदर घुसो, मुझको सुरक्षित जगह पे लेके छोड़ा। नहीं बोला वो सियाल, मैं नहीं मानता हूं, इतने बड़े अजगर हो तुम, इतना छोटा सा बैग में कैसे घुस गए आप? नहीं नहीं, अभी वापस घुसो, देखता हूं मैं कैसे घुसते हो तुम। तो जैसा वो अजगर वो सैक में घुसा, सियाल ने आदमी को बोला उसको बांधो और उसको फेंक दो बाहर। इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा एक मैसेज है प्यारे भाई और बहनों। पहला है, ये जो बैल है, बूढ़ा बैल, ये हम लोग के माँ पिताजी हैं। जीवन भर हम लोग के लिए वो लोग परिश्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बांधते हैं, और बूढ़े माँ बाप जब हम लोग के घर में आते हैं तो हम लोग उनको सुख नहीं दे पाते हैं। और इसलिए हम लोग के माँ बाप जो बूढ़े हैं आजकल हम लोग के घर में बैठने के लिए परेशान हो गए हैं, क्योंकि जब वो लोग चल सकते थे, घूम सकते थे, फिर सकते थे, नौकरी में थे, तब तक मम्मी डैडी बोल दिया। अभी तो परेशान हो गया है आदमी। तो हम लोग के घर में हम लोगों को माँ पिताजी का जरूरत नहीं है। दूसरा है वो पीपल का पेड़। हम लोग आदमी को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। देखिए आज ये माइग्रेंट्स लोग देखते हैं, लेबर लोग देखते हैं, वे लोग हम लोग के ब्रिज बांधे, हम लोग के सड़कें बांधे, हम लोग के बड़े बड़े इमारतें बांधे, हम लोग के रेलवे के प्लेटफॉर्म बांधे, लेकिन आज उनकी जरूरत नहीं है हम लोग को। आज वे लोग सड़क पे घूम रहे हैं, अपने भोजन के लिए और घर जाने के लिए वो लोग मांग रहे, खाली घर जाने के लिए मांग रहे हैं, फिर भी हम लोग तकलीफ देते हैं उनको। तो ये दूसरा जो मैसेज है, किसी को यूज और एब्यूज नहीं करना है। और तीसरा एनवायरनमेंट, हम लोग ने सृष्टि को समाप्त किया है और इसलिए सृष्टि अपना जगह पा रही है, रेक्लेमेशन कर रही है। हमने सृष्टि को, एनवायरनमेंट को खत्म किया है और ये कोविड में ये सृष्टि अपना स्थान ले रही है। एनवायरनमेंट इज रिक्लेमिंग इटसेल्फ। देखिए हम लोग का जानवर लोगों के लिए जगह नहीं है सोने के लिए, रहने के लिए। पक्षी लोग अपना पेड़ ही नहीं है तो अपना जो बच्चा जन्म देने के लिए नेस्ट कहां से बनाएंगे, गौशाला कैसे बनाएंगे? तो प्यारे मित्रों, ये हम लोग को सोचने की बात है। दूसरा जो दृष्टांत मैं सुना रहा हूं आपको, ये जो है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियोसिटी के बीच में फर्क क्या है। आज अभी हम लोग आने वाला इतवार पेंटिकॉस्ट संडे, पवित्र आत्मा का दिन हम लोग मनाएंगे। हम लोग को चाहिए प्रभु की आत्मा, प्रभु की फलों की उपेक्षा मत कीजिए। कुछ डिसाइपल जो थे वो गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी हम लोग को तीर्थ यात्रा पे जाना है। कहाँ जाना है? बोला तीर्थ यात्रा। किधर जाओगे? जितने भी धर्म स्थान है इंडिया में और विदेश में हम लोग घूम फिर के आएंगे। तो क्या करोगे तुम लोग? नहीं, हम लोग जाएंगे वो धर्म स्थान में और हम लोग प्रभु का आशीर्वाद मांगेंगे हम लोग के ऊपर। तो बोल दिया होगा डिसाइपल को। गुरुजी बोला ठीक है आप लोग जाइए, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम कीजिए। बोला क्या काम करना है गुरुजी? देखिए जाने के पहले आप पाव किलो जो है करेला का सब्जी खरीद लो मेरे नाम से। क्या खरीदना है? करेला का सब्जी। अब ये करेला का सब्जी आप लेके घूमो, सभी धर्म स्थान में घूमो और अपने पर भी आशीर्वाद मांगो, और ये मेरा जो करेला पाव किलो का सब्जी है उसके ऊपर भी आशीर्वाद मांग के लेके आना। 6 महीने के बाद घूर फिर के बाद में आ गए लोग। आने के बाद बोला गुरुजी, बोला पा लिया आपने प्रभु का दर्शन? बोला हाँ प्रभु का दर्शन पाया, आशीर्वाद पाया है, और आपका करेला सब्जी के ऊपर भी हम लोग ने आशीर्वाद मांग के लाया है। ठीक है बोला गुरुजी, अब इसको पकाओ, भूख लगी है, मुझको भोजन करना है। वो लोग करेला भाजी पकाने के बाद जब गुरुजी को दिया तो गुरुजी बोल दिया, अरे ये तो कड़वा है।
तो वो लोग बोले कड़वा ही रहेगा ना गुरुजी, करेला भाजी कड़वा ही होता है। अरे नहीं, बोला करेला कड़वा कैसे होगा, इतना तुमने आशीर्वाद हो गया, मीठा कैसे नहीं हुआ। नहीं, वो तो नेचर है, करेला का जो नेचर है वो कड़वापन ही है। हाँ बोला गुरुजी, मनुष्य का हृदय से जब तक कड़वापन नहीं जाएगा, कितना भी प्रभु से आशीर्वाद मांगो नहीं मीठा कभी नहीं होता है। प्यारे मित्रों, हम लोगों को ईश्वर की आत्मा की जरूरत है, उसकी फलों की उपेक्षा मत करो। जब प्रभु की आत्मा जब मिलती है तो फल हम लोग उत्पन्न करते हैं, फल हम लोग उत्पन्न करते हैं। बस गुरु जी का पवित्र आत्मा चाहिए हम लोगों को, और उसकी वो फल क्या हम लोग उत्पन्न करेंगे, वो फल उत्पन्न करेंगे प्यार, मोहब्बत और सबको मंगल कामनाएं देना। यही है आज का ये प्रार्थना मेरा। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, और कुंवारियों की सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। दयावन प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो, उनके रूप में, और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करे। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशासन करे। अपने शक्तिशाली बहावों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सके, और हमारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सके। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु का नाम में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम के प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक में दुख से मुक्त का होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वे आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वे आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह अपने आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायता माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायनी हो, हर मानव की सहायनी।
माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, वरदानों की तू दायिनी, वरदानों की तू दायिनी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, दलितों की तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, कल जो थी वो हुई पुरातन। जिसको हम पहचान न पाए, उसका दरस विश्वास कराए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम सब मिल के यशोगान गाए, पिता और पुत्र का मान बढ़ाए। पवित्र आत्मा को सदा सराय, त्रिदेश्वर का यश हम चाहे। आए हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हाय परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का समर्पण किया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युग युग जीता और राज्य करता है।
धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कारों में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भ, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान ये मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, गूंजे तेरा जहाँ में पावना, कृपा बरसे बने भूपावन दाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।